जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उस्मान खालिद साहब, आप हमारे साथ हैं जी ऑनलाइन? जी जी। जी तो आप बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरी आवाज़ और उस्मान भाई की आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, उस्मान भाई की भी क्लियर आई आपको आवाज़? ठीक है। इस पूरी वीडियो को चूंकि हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम अपलोड भी करेंगे, तो खैर अपलोड ना भी करते या रिकॉर्डिंग ना भी करते उमर भाई बेस्ट। तो मेनली कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो, क्योंकि रिसेंट भी क्यूरीज आई थी, तो उसमें आपका ये है कि चूंकि वो डाटा सेंटर इसके रिलेटेड थी, तो खैर ये मेरे कुलीग हैं उस्मान खालिद। तो डाटा सेंटर तो खैर एक चीज़ है जिसमें इनका एक्सपीरियंस है, ये तो माशाल्लाह पावर सेक्टर, एनर्जी और काफ़ी चीज़ों पे इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। ये अपना इंट्रोडक्शन तो खुद ही करा लेंगे। ये और मैं इकट्ठे होते थे, आप लोगों की जो टीम है ना, टोटली डाटा सेंटर और इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उस जो कि मेरी पर्सनली कोई ना ही ग्रिप है और ना ही मैं काम किया हुआ है। तो पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में हमने तैयारी भी की थी, वो सारे वॉइस नोट्स कंपाइल करके हमने एक वो भी बना लिया है, उसकी एक वीडियो भी बना ली है। ठीक है, वो उस पर शजील भाई काम कर रहे हैं, वो वीडियो भी हम शेयर कर देंगे, जिससे आपकी बेसिस क्लियर हो जाएंगी पावर सेक्टर के फंक्शंस, सी टी बी सी एम, आई जी सेफ वगैरह, सी पी पी आई एस एम ओ, ये काम कैसे करते हैं ये सब। ठीक है, अब पार्टिकुलरली आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ओवरऑल उस्मान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोडक्शन दे दें उस्मान भाई। और पार्टिकुलरली ये एक छोटा सा सेशन जो है ना जी, इसमें हम ज़्यादा चीज़ें तो कवर नहीं करेंगे। हम हमारा फोकस होगा कि डाटा सेंटर में एक पावर इंजीनियर का क्या काम होता है। नंबर वन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा डाटा सेंटर कौन सा है, अगर आप वो बता सकें, ये कहाँ कहाँ बड़े बड़े डाटा सेंटर जिन कंपनीज में हैं। और पावर सेक्टर में अगर कोई एंटिटी है, एक छोटी कंपनी है, तो उसमें किस लेवल का डाटा सेंटर होता होगा और क्या चीज़ें हैं जो एक फ्रेश इंजीनियर तैयारी कर सकता है अगर उसने इस फील्ड में जाना है। ओवर टू यू उस्मान भाई, थैंक यू। Hello and Assalamu alaikum. Thank you very much, Umar, for the introduction. Or just a bit about myself. So I'm Usman Khalid, and I've been working in the power sector for the last 10 years. Or I have worked across different work streams, planning of data centers, planning of transmission systems. That's what I'm currently doing. जो मेरा data center का particular experience है, that is with Telenor Pakistan. So I was a power infrastructure engineer for the data centers over there, and it's actually a very exciting field. So the first advice that I would have with regards to data centers in general और इस field को explore करने के हवाले से, it's a very huge field, and if you all are fresh engineers, would very much encourage you. At the end of the session, I'll give you some names of the certifications जो है data centers के हवाले से. You will have to pay for them, and we will discuss about all the core power concepts that are applicable to data centers, and we'll split this session into two parts. So the first part we'll just talk about data centers. I'll not go a lot into the concepts because we can do that, but I truly feel कि अब chat GPT के साथ आप concepts की तैयारी कर सकते हैं, but it's about what you have to prepare. That is very important. तो हम एक structured approach के ऊपर जाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा standards की बात करेंगे, equipment की बात करेंगे, how things are interconnected. We'll talk about those things, and at the very end, for the last 5 to 10 minutes, I would just like to talk about the mindset that you need to carry in the interview and the way you need to present yourself. Right. So starting with data centers. So I have my paint open up as well, and I'll draw some diagrams just to elaborate how the different components are connected together. But before that, जो सबसे पहली चीज है understand करने की, वो ये है कि कौन से standards हैं जो data centers को govern करते हैं. आप किसी भी field में हैं, whether you are in distribution, whether you are in transmission, whether you are building data centers, the first question that you need to ask yourself before any interview is कि जिस चीज के आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो कौन से स्टैंडर्ड्स के ऊपर खड़ी हुई है. Right. So for data centers, there are two standards that you need to know. You don't need to know exactly what's written in the standards, but उनका gist आपके पास होना चाहिए. The first standard is TIA 942, and I just pulled together some notes as well so I can guide you of what this standard actually is. So जो TIA 942 है basically ये data centers के equipment पे बात करता है specifically कि डाटा सेंटर्स कैसे डिजाइन होंगे, उसमें रिडंडेंसी कैसे रखेंगे, रिडंडेंसी क्या होती है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस. नो क्वेश्चन इज स्टूपिड. वी नीड मोर एंड मोर क्वेश्चंस कि हम कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर कर लें. So the first standard that you need to look up, IEA 942. Let me write that in the chat as well. IEA 942. Second standard that you need to see is अगर आप अपने इंटरव्यू की स्टोरी के अंदर इन दो स्टैंडर्ड्स को मेंशन कर देते हैं तो इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि यू हैव डन योर वर्किंग. जो अशरे स्टैंडर्ड है बेसिकली ये फायर सेफ्टी के हवाले से है फॉर डाटा सेंटर्स, और जो TIA 942 है ये किसी भी स्टेट का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऑफ हाउ यू विल डिजाइन द केबल्स, how you will put in the transformers,
what is going to be the redundancy and the backup that you will build according to a data center. So the first task that I would suggest is that after this session, just come up on the internet what these standards are, prepare a little bit of summary using chat gpt or any other AI tool कि इनका gist क्या है, and make sure that in your interview you do mention these two standards. That will demonstrate that you have looked at the field as a whole and not just for the preparation of CPP in general. उसके बाद हम बात करते हैं कि data centers कितनी किस्म के होते हैं, types of data centers, right? So there are basically 4 types of data centers: tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4. राइट ये जो टायर्स हैं मैंने आपको 4 टायर्स बताए हैं. यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल एज वेल, लेकिन हम इसमें इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं कि टायर 1 का मतलब ये है कि जितना भी इक्विपमेंट आपका डाटा सेंटर में लगा हुआ है उसके पास सिर्फ एक पावर फ्लो की ऑप्शन है, यानी कि यू हैव 1 केबल और 1 सर्किट पर इक्विपमेंट, विच मीन्स कि अगर वो सर्किट आपका फेल कर जाएगा तो आपका इक्विपमेंट ऑफलाइन हो जाएगा. दैट इज द फंडामेंटल बेसिक टायर 1 डाटा सेंटर. उसके बाद जो टायर 2 डाटा सेंटर होता है उसके अंदर हम N+1 रिडंडेंसी बिल्ड करते हैं, यानी कि हर आपने जो भी पावर सोर्स रखी हुई है इक्विपमेंट के लिए उसके साथ आप एक बैकअप पावर सोर्स रखते हैं, लेकिन सारे इक्विपमेंट के लिए नहीं रखते, राइट? विच मीन्स के आपके कुछ इक्विपमेंट अगर आप तो जो टायर आपका 3 डाटा सेंटर होगा उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो प्राइमरी सोर्स है वो एक ही होगी पावर की, यानी कि जो वापडा से पावर आ रही है आपके डाटा सेंटर तक उसका एक ही सर्किट होगा. लेकिन उसके बाद आपके जो डाटा सेंटर है उधर हर इक्विपमेंट को 2 सेपरेट सर्किट्स जा रहे होंगे. दिस इज कॉल्ड N-1 रिडंडेंसी. ये जो मैं बोल रहा हूँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नीड टू टॉक अबाउट डाटा सेंटर्स इन एन इंटरव्यू यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स विच शो कि आप जो नॉमेनक्लेचर है इंडस्ट्री का उसके साथ इक्विप्ड है. और जो टायर 4 डाटा सेंटर है बेसिकली उसके अंदर कॉन्करेंट रिडंडेंट पाथ्स होते हैं, एंड दिस वर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेन इंटरव्यू. कॉन्करेंट रिडंडेंट पाथ्स विच मीन्स कि वापडा से लेके आखिरी डाटा सेंटर का जो सर्वर लगा होगा वहां तक यू विल हैव 2 पैरेलल पाथ्स, ताकि अगर आपका एक 11 kV पाथ पूरा का पूरा फेल भी कर जाता है स्टिल देन योर इक्विपमेंट विल बी एबल टू वर्क. So the second thing that you need to focus on are what are the tires of a data center and what do they really mean. This is the second thing that you have to see after this session. So basically हमने 2 चीजें कवर कर ली: standards that govern the data centers, type of data centers. Now let me go into a drawing and together draw how a data center looks like in particular. Let me try to share my screen. Host has disabled screen sharing. शजील आप मुझे एक्सेस दे सकते हैं स्क्रीन शेयर करने की? जी उस्मान भाई आपको देते हैं 1 सेकंड जी उस्मान भाई हो गई है. परफेक्ट. इज माय स्क्रीन विजिबल? जी विजिबल है जी. पेंट नजर आ रहा है? जी जी उस्मान भाई कंटिन्यू करें. ठीक है, उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर पीटीसीएल के पास है. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो. और टायर 4 डाटा सेंटर बनाना बहुत मुश्किल है. टू द लास्ट टाइम आई चेक्ड आई थिंक ओनली पीटीसीएल हैड अ टायर 4 डाटा सेंटर. नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसके पास क्या है, टायर कौन सा है, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन रियली बिल्ड योर स्टोरी ऑन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ सिंपल एसएलडी. आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट जॉब थ्रू पेंट. लेट्स सी हाउ इट. सबसे पहले अगर आप एक डाटा सेंटर बना रहे हैं तो उसकी फैसिलिटी के अंदर सबसे पहले आपके पास एक सर्किट आएगा जो आएगा आपके ग्रिड से, और ये सर्किट होगा 11 केवी के ऊपर. आई डोंट नो इफ आई कैन फाइंड अ टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर ताकि मैं ये लिख दूं और आसानी हो बाद में भी इसको देखने की. ओके राइट. सो इट्स अ सिंपल सर्किट. इट कैन बी एन अंडरग्राउंड केबल, इट कैन बी एन ओवरहेड लाइन, व्हाटएवर इट इज. इट्स जस्ट वन 3 फेज सर्किट एट 11 केवी व्हिच विल कम इन योर प्रेमिसेस. बिफोर ये आपके डाटा सेंटर की प्रेमिस में एंटर करे, वापडा वाले आपके डाटा सेंटर के बाहर एक रूम बनाएंगे जिसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ वापडा के पास होगी. यहाँ वो लगाएंगे एक पैनल. व्हाट इज अ पैनल? अ पैनल इज अ स्विच गियर. व्हाट इज अ स्विच गियर? अ स्विच गियर इज क्यूबिकल बॉक्स जिसके अंदर सर्किट ब्रेकर और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगा होता है. सो बेसिकली दिस पैनल वी आर गोइंग टू कॉल इट एन 11 केवी पैनल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द सप्लाई जो वापडा से आ रही है, राइट? और ये पैनल बेसिकली इंक्लोज्ड होगा एक बॉक्स के अंदर, यानी कि एक रूम के अंदर, एंड इस रूम की एक्सेस सिर्फ वापडा वालों के पास होगी. ठीक है. अब इसके बाद देयर वुड बी अ कनेक्शन फ्रॉम दिस पैनल टू अनदर पैनल जो बेसिकली हमारे एंड के ऊपर होगा. दिस इज कॉल्ड द मीटरिंग पैनल. बाय द वे दिस इज द 11 केवी मीटरिंग पैनल. और उसके बाद हमारे पास एक और पैनल होगा जो हमारी प्रीमिसेस के अंदर लगा होगा. इस पैनल को कहते हैं यूजर साइड पैनल. दिस इज एग्जैक्टली अ रेप्लिका ऑफ द पैनल दैट वापडा वुड इंस्टॉल. बट इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर कोई फॉल्ट आपके डाटा सेंटर से ट्रेवल करता है तो वो इधर ही इंटरसेप्ट हो जाएगा और वो इस पैनल तक जाएगा ही नहीं. व्हेन योर वापडा साइड पैनल विल बी ट्रिप्ड, इसका मतलब है आपका फॉल्ट इतना स्वेयर था कि उसने आपके पैनल को बाईपास कर दिया, एंड व्हिच मींस इट्स अ रियल प्रॉब्लम.
because you are sending a fault through back on the 11 kV line of WAPDA, and this is where they will get involved and come in and see what the fault was. अदरवाइज फॉर माइनर फॉल्ट्स आपका अपना पैनल यहाँ लगा होगा जो एग्जैक्टली वही काम कर रहा होगा जो वापडा पैनल कर रहा होगा, बट यू कैन सी दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसका मतलब ये है कि अगर इफ देयर इज अ फॉल्ट, द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन वुड बी दिस पैनल रादर देन द वापडा वन. इज आर वी क्लियर? मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा सा अगर आप फीडबैक साथ साथ देते जाएं तो इट वुड बी गुड, सो आई कैन एडजस्ट माय पेस एज वेल. जी पार्टिसिपेंट्स, आप उस्मान भाई से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कुछ और स्पेसिफिकली डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो जरूर। सर काइंडली आप ये बता सकते हैं कि ये जो उनसे दोनों पैनल हैं ये दोनों वापडा ही कंट्रोल कर रहा है या दोनों कोई अलग अलग एंटिटी है? ओके, सो ये जो आपका पहला पैनल है ना जो मैंने बॉक्स के अंदर शो किया है, इसका जो है वो वापडा के पास होगा. जो भी डाटा सेंटर यूजर है, इन दिस केस सीपीपीए, उनके पास इसका कंट्रोल नहीं होगा, ना इसकी एक्सेस होगी. ये जो दूसरा पैनल है और इस दूसरे के ऑनवर्ड जितना भी हम नेटवर्क बनाएंगे, इस पूरे नेटवर्क का कोई ताल्लुक वापडा के साथ नहीं है, जो इस पैनल के बाद बना हुआ है. चले आगे. परफेक्ट. उसके बाद इस पैनल से आपकी सप्लाई थ्रू होगी और आप अपने जाएंगे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइट के ऊपर, जहां आपके पास एक लो वोल्टेज मल्टीपल पैनल्स लगे होंगे, और ये सारे के सारे 11 केवी के ऊपर ही पैनल्स हैं. अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, मैंने कोई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की. अब इस जगह के ऊपर हमारे पास दो चीजें आएंगी. सबसे पहले हमारे पास आएगा ट्रांसफार्मर. लेट मी ड्रॉ दैट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय ड्राइंग. ये ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या कर रहा होगा? ये ट्रांसफार्मर आपको, लेट मी पुट इट ओवर हियर, ये बेसिकली 11 केवी से 415 केवी जो हमारा ग्रिड कोड बताता है डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, वहां ये ट्रांसलेट स्टेप डाउन कर रहा होगा, राइट? और इसके साथ इसी पैनल के ऊपर आपके ऊपर पास एक और इक्विपमेंट भी लगा होगा. कैन एनीवन गेस व्हिच दैट इक्विपमेंट वुड बी? एनी आइडियाज? कुछ भी बोल दें. जनरेटर लगा होगा. सबसे पहले हम अपने लीड इक्विपमेंट बना रहे हैं. सो बेसिकली हियर यू विल हैव अ जनरेटर. दिस वुड बी अ बैकअप इन केस आपका जो वापडा का नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा, तो हम यहाँ से बेसिकली डिस्कनेक्ट कर देंगे अपना नेटवर्क, और ये सप्लाई इधर से थ्रू होके आगे पूरे डाटा सेंटर को फीड करेगी. आई अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू ग्रास्प, बट आई एम हियर टू आंसर ऑल क्वेश्चंस. और अगर आपने मेरे साथ ये विचार लिया आज के सेशन में, आई एम प्रीटी श्योर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये सारी स्टोरी को एक दफा अच्छे तरीके से समझ लें. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एनी क्वेश्चंस आर वेलकम. अगेन अब यहाँ जब हमने 415 के ऊपर इसको स्टेप डाउन कर लिया, चल आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर. ये जो 11 केवी है या ये जो 14 केवी है, इज इट द लाइन टू लाइन वोल्टेज और इज इट द लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज? लाइन टू लाइन वोल्ट. Exactly. So these are the fundamentals that you should be absolutely clear about. 11 kV is also line to line, 415 is also line to line. Again, अब ट्रांसफार्मर के बाद आपके पास अब लो वोल्टेज साइड के ऊपर एक आएगा, आपके पास एक स्विच बोर्ड आएगा. अब ये स्विच बोर्ड आपका 415 वोल्ट्स के ऊपर है. सॉरी मैंने केवी गलत लिख दिया है इधर. इट वुड बी वोल्ट्स. Let me try to remove it if I can. Right. अब इसके ऊपर आपके ना प्राइमरीली दो इक्विपमेंट लगेंगे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है. एक आपका इक्विपमेंट यहाँ लगेगा जो कि है आपका AC टू DC कन्वर्टर. AC टू DC कन्वर्टर, लेट मी राइट इट डाउन एज वेल. AC टू DC कन्वर्टर. और एक आपका लगेगा AC टू AC कन्वर्टर. मैं बना देता हूँ. और तीसरा आपका जो फीडर निकलेगा वो निकलेगा जनरल लोड का. अभी इन तीनों चीजों को हम अभी डिटेल में देखते हैं. लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ दिस सो वी कैन गेट दिस आउट ऑफ द वे. राइट. सो बेसिकली ये जो आपको AC टू DC कन्वर्टर आपने लगाया है, ये इसलिए लगाया है, किसी का माइक ऑन है, इफ यू कैन प्लीज क्लोज द माइक्स. सो ये जो हमने पहली चीज लगाई AC टू DC कन्वर्टर, हमने इसलिए लगाई कि जितने सर्वर्स डाटा सेंटर्स पे मेजॉरिटी होते हैं और जितने भी मॉडर्न सर्वर्स ज्यादातर दे आर ऑल DC बेस्ड. तो आपको बेसिकली एक DC सप्लाई चाहिए अपने सर्वर्स को फीड करने के लिए. सर्वर्स क्या चीजें हैं? सर्वर्स कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है. दे आर, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ देम लाइक कंप्यूटर्स. जैसे कंप्यूटर के CPU नहीं होते, वो CPU सिर्फ रैक्स के अंदर स्टैक हुए होते हैं और उन सबको आपने सप्लाई देनी होती है, और वो जो सप्लाई होती है वो DC होती है. तो ये जो AC से DC कन्वर्टर है, ये बेसिकली ये काम, इसके साथ इसका बैटरी बैंक भी होगा, इसके साथ इसका ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जिसको प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं वो भी होगा. बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू यू शुड जस्ट नो कि डाटा सेंटर के अंदर यू नीड एन AC टू DC कन्वर्टर. आपको क्यों चाहिए? बिकॉज मेजोरिटी जो आपके सर्वर्स होंगे और रैक्स होंगे वो DC पावर्ड होते हैं. यहाँ से आप अपनी DC सप्लाई देंगे. कुछ आपके रैक्स ऐसे होते हैं और कुछ आपके सर्वर्स ऐसे. रैक्स और सर्वर से भी कंफ्यूज नहीं होना. एक रैक जो होता है वो मल्टीपल सर्वर्स उसके अंदर जाके फिट होते हैं. तो जब हम रैक की बात करेंगे इसका मतलब है मल्टीपल सर्वर्स. जब हम सर्वर की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक कंप्यूटर की बात कर रहे होंगे. अच्छा, अब कुछ सर्वर्स जो होते हैं वो AC टू AC होते हैं, उनको आप डायरेक्टली भी AC दे सकते थे, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर बिकॉज डाटा सेंटर इज अ हाईली क्रिटिकल बिजनेस कि जो उनको AC सप्लाई जा रही है उसमें पावर क्वालिटी इश्यूज ना हो.
तो यू विल पुट इन यूपीएस व्हिच विल फिल्टर आउट द हार्मोनिक्स ऑफ योर इनकमिंग पावर, और वो बड़ी क्लीन पावर आगे ऑन अ स्टेडी सॉर्ट ऑफ अ वोल्टेज लेवल आगे आउटपुट कर रहा होगा। दैट्स व्हाई यू नीड द एसी टू एसी कन्वर्टर। इसके साथ आपने तीसरा फीडर देखा जो वहां हमने पे लोड का लगाया। थोड़ा जी, सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा सा चैट देखते जाइएगा, वो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अगर खुद ही देख रहे हैं या मैं बोलता रहूँ साथ साथ। मैं सिर्फ एक दफा इसको कंप्लीट कर लूं, ठीक मैं है, उसके बाद आप कर सारे लें। क्वेश्चन फाइन इस पे फाइन। ले लेता हूँ। राइट। तो जो फाइनल आपका लेग है वो है लोड के लिए। दो किस्म के होंगे। एक आपका लोड होगा जो नॉर्मल लाइट्स का और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं इनका लोड होता है, और दूसरा सबसे क्रिटिकल लोड होगा आपका हीटिंग और कूलिंग का। हीटिंग का नहीं होगा, सॉरी, सिर्फ कूलिंग का होगा। और कूलिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन जो डाटा सेंटर्स के अंदर हम हमें डिस्कस करनी चाहिए, हम करेंगे भी। बट आपने ये याद रखना कि दिस इज जस्ट फॉर द सॉर्ट ऑफ कूलिंग लोड एंड द बिल्डिंग लोड। अगर आप इस एसएलडी को समझ जाते हैं और कर लेते हैं अपने जहन में, यू विल बी इन माय माइंड एबल टू आंसर एटलीस्ट 60-70% ऑफ द क्वेश्चन। अब जब हम इसको टायर 4 पे ले जाएंगे, टायर 4 का क्या मतलब है कि आपके पास कॉन्करेंट रिडंडेंट पाथ्स होंगे, तो एग्जैक्टली इस नेटवर्क के साथ का एक और नेटवर्क बन जाएगा जो उसी डाटा सेंटर को फीड कर रहा होगा। और अल्टीमेटली अगर ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है डीसी सर्वर, यहाँ से इसको सप्लाई जा रही थी, अगर ये टायर 4 डाटा सेंटर बन जाएगा तो एग्जैक्टली यही सर्किट होगा और उधर से भी एक सप्लाई उस सर्वर को जा रही होगी। यानी कि सर्वर तक जो आपका अल्टीमेटली लोड है, उस तक आपके पास कंप्लीटली टू डिफरेंट पाथ्स ऑफ पावर होंगे जो उसको सर्विस कर रहे होंगे। और इस तरह का डाटा सेंटर बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये हाईली एफिशिएंट होता है और इसका डाउन टाइम ऑलमोस्ट जीरो होता है। आई थिंक 99.99% इसका अप टाइम होता है। अब मैं लेता हूं आपके क्वेश्चंस। लेट मी क्विकली गो एंड सी द क्वेश्चंस। बस ये जो है ना, मेंशन दी इक्विपमेंट नेम्स, यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस हैं उसमें भी। एक मिनट मुझे देखने दें, मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है शेयर होना। अजीज होगी। तो बस ठीक है। ओके, सलीम खान का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, कैन आई कैन गेट दिस पॉइंट हाउ टू कनेक्ट एवी 11 केवी डायरेक्ट विद जनरेटर। ओके, ठीक है, यू आर राइट। मैंने इसमें एक गलती की है इस डायग्राम के अंदर, और वो गलती ये है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट पहले, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। जो आपका 11 केवी कनेक्ट होगा ना, तो कुछ जनरेटर्स होते हैं 11 केवी के ऊपर, बट दे आर नॉट मेन स्ट्रीम। आपका ये जनरेटर कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर के बाद जो स्विच गियर बना हुआ है उसके ऊपर, जहां से आप अपने सारे आउटगोइंग फीडर्स ले रहे हैं। इस डायग्राम को मैं भी करेक्ट करके भी डिस्प्ले कर देता हूँ। उसके बाद है अनदर सप्लाई ऑफ 11 केवी। सॉरी कासिम, मुझे इस क्वेश्चन का नहीं समझ आया। उसके बाद बिलाल का क्वेश्चन है, सर मे यू मेंशन द इक्विपमेंट नेम्स। बिल्कुल, इक्विपमेंट नेम्स है। कौन सा इक्विपमेंट नेम आपको स्पेसिफिकली चाहिए? You have inverters, you have transformers, you have DG sets, 11 kV panels with the protection and metering equipment. इसके अलावा आपके पास केबल्स हैं एंड दैट्स इट बेसिकली। इसके अलावा कोई ऐसा खास इक्विपमेंट नहीं है जो आउट विद दीज इक्विपमेंट है। जनरेटर इज सेपरेट, वी यूज देयर फॉर एनर्जी सप्लाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका ट्रांसफार्मर फेल करता है तो आपको जनरेटर के थ्रू अपना सिस्टम चलाना पड़ेगा। और जनरेटर मैंने गलत बस बार पे कनेक्ट किया है, आई विल करेक्ट इट। अभी मैं उसे करके दिखाता हूँ। उसके बाद है एसी टू डीसी कन्वर्जन, मेन वोल्टेज सेम रहेगी, डीसी आउटपुट नहीं होगी आपकी। आई कैन नॉट रिकॉल कि डीसी आउटपुट किस वोल्टेज लेवल पे थी। आई एम नॉट श्योर बट यू कैन लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। एसी जो है वो 415 पे होगी जो इनपुट होगी। डीसी इज benchmarked with another number which I cannot remember at the time. But it is standard. It is a standard voltage because जितना आपका इक्विपमेंट आगे होता है, जो सर्वर्स होते हैं वो एक डीसी नंबर के ऊपर डिजाइंड होते हैं और आपने वही आउटपुट पे देना होता है एज अ पार्ट ऑफ योर इन्वर्टर। और 20 मिनट्स डाउन टाइम टायर 4, एग्जैक्ट डाउन टाइम आई एम नॉट श्योर बट आई हाईली डाउट इट्स 20 मिनट्स बिकॉज टायर 4 एसेंशियली मींस कि आपके पास दो पूरे पाथ्स हैं and you if a complete path fails as well, you should not need 20 minutes to switch it over to the next path. So I'm not sure but it is something which can be checked. And sir, MCCB hogi before rectifier? Yes, there would be a combination of different circuit breakers. MCB CCB is just one circuit breaker, so uske andar kaun kaun se circuit breakers chahiye honge? I don't think you need to get into those details because from the perspective of data centers agar aap high level block diagram समझा देते हैं that is enough. उसके बाद है जी बिलाल कुतुब सर के साथ लगाया है ट्रांसफार्मर के साथ। आई लेट्स गो बैक टू द डायग्राम एंड वी कैन डिस्कस इट अगेन। वी हैव 3 to 4 मिनट्स रिमेनिंग। सर बैटरी पे डिपेंड करेगी डीसी वोल्टेज? नो। सो बैटरी बैंक्स आपको डिजाइन करते हैं with the bank is made through a combination of series and parallel connections of the batteries. जो आपने ultimately voltage output करनी है उस हिसाब से आप बैटरीज को कनेक्ट करेंगे and that would essentially be the DC output. So that is something that you can actually control by choosing the right topology of battery connection. Data center controlling के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इन पावर सिस्टम? ओके, सो जो डाटा सेंटर्स की इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग है उसके लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको DCIM कहते हैं, डाटा सेंटर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम नॉट श्योर बट इट्स DCIM एंड यू कैन लुक एट दैट अप एज वेल। सो DCIM क्या करता है कि जितना भी इक्विपमेंट हमने मेंशन किया है वो उस सबसे सिग्नल्स उठाता है
और उसका एक यूजर इंटरफेस होता है, उसके ऊपर आपको नजर आ रहा होता है. सो फ्रॉम एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर कहीं कोई फॉल्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आता है, सो यू कैन वेरी क्विकली आइडेंटिफाई कि किस पॉइंट के ऊपर फॉल्ट आया है. ओके, यस, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच रीज, दैट इज करेक्ट. और इसके अलावा बस टाइम थोड़ा कम रह गया. आई नीड टू गो बैक टू माय डायग्राम एज वेल, बट वन थिंग आई वुड वांट टू टेल यू गाइस इज दैट डू लुक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ आइलिंग. सो जब डाटा सेंटर होता है एसेंशियली, लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. सो उसमें जो रैक्स रखे जाते हैं वो आइल्स में रखे जाते हैं, राइट. सो ये आपके पास एक आइल है, ये आपके पास दूसरी आइल है, इधर इसमें भी रैक्स हैं और इसमें भी रैक्स हैं. सो इसके जो बीच में आयल बन रही है ना, छोटी सी गली बन रही है, इसके अंदर आपने टेम्परेचर को कूल रखना है, आपने एक लो टेम्परेचर मेंटेन करना है. जबकि जो इन आयल्स की बैक साइड के ऊपर है ना, यहां से हीट एग्जॉस्ट हो रही है बेसिकली सारे सर्वर्स की. सो जो आप अगली आयल बनाएंगे उसकी भी हीट इसी साइड पे एग्जॉस्ट होनी चाहिए. सो ये आपकी बन जाएगी, राइट. सो यू हैव अ कोल्ड, देन यू विल हैव अ हॉट आयल, देन यू विल हैव अ कोल्ड आयल, राइट. तो डाटा सेंटर के अंदर जितनी लाइंस बनी होती हैं, आयल्स बनी होती हैं, उनमें ऑल्टरनेटिवली कोल्ड एंड हॉट आयल्स होती हैं, और उनको एक खास तरीके से डिजाइन किया जाता है टू इंश्योर कि जो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है डाटा सेंटर के अंदर उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो. और अगर आप इसको सही तरह से डिजाइन नहीं कर पाते तो बेसिकली आपके डाटा सेंटर में मेल फंक्शन शुरू हो जाते हैं. और शुड वी हैव सम पाकिस्तानी नेशनल्स इन क्विक नोट, बिल्कुल आपके अंदर होनी चाहिए. और देयर आर लॉट ऑफ वेज इन व्हिच यू कैन प्रिपेयर फॉर इट एज वेल. सर यू सेड कि जनरेटर वी यूज आफ्टर द ट्रांसफार्मर, सो व्हाई नॉट इंस्टॉल बिफोर द ट्रांसफार्मर, बिकॉज़ वी नीड टू बेसिकली आप दिस इज अ गुड क्वेश्चन. जो जनरेटर की आउटपुट होती है ना, जनरली 11 केवी के जनरेटर्स भी होते हैं लेकिन वो डाटा सेंटर्स में नहीं लगते. ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जो लो वोल्टेज डीजी सेट्स होते हैं वो आउटपुट 415 वोल्ट्स के ऊपर ही कर रहे होते हैं. सो अंटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, which is generally not the case in Pakistan, you'd probably go with an 11 kV DG set. Otherwise you will connect it at 415 kV. जो नॉर्मल कमर्शियल यूज के आपके पास जनरेटर्स हैं वो इसी वोल्टेज के ऊपर आउट है. एंड इफ आई कैन जस्ट क्विकली फिक्स माय डायग्राम, दैट्स समथिंग व्हिच इज स्टक इन माय माइंड, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. बस जस्ट मैं ये करेक्ट कर दूं, किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, ये एक ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दी थी. लेट मी जस्ट क्विकली फिक्स इट, राइट. और इसको मैं यहाँ बना देता हूँ. ऑलराइट, सो ये आपका जनरेटर है, ये भी आपका इसी साइड लगेगा. देन यू हैव द लोड. आपका अगर ये पूरा नेटवर्क अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है थ्रू दिस जनरेटर, यू कैन बेसिकली फीड योर एंटायर डाटा सेंटर. अनफॉर्चुनेटली अभी हम हीटिंग सिस्टम पे बात नहीं कर सकते, बट गाइस डू लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन. इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन और यू वांट टू टॉक अबाउट इट, वी कैन प्रॉब्ली हैव अनदर सेशन एज वेल. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच उमर भाई. जी थैंक यू आपका उस्मान भाई, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया. ये आज ही मैंने बस फाइनल किया और आपको एकदम मुझे कहना पड़ा क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी. अच्छा, मेरा मेन पर्पस जो था इस सारे ग्रुप बनाने का, ये तकरीबन हमारी अब तकरीबन 7 एक साल हो गए हैं इस ग्रुप को ना. तो लोगों ने जिन्होंने इनिशियली ज्वाइन किया माशाल्लाह अब तो एक स्टेप आगे चले गए हैं, एम से तो डीएम हो गए हैं माशाल्लाह. बहुत से लोग डिफरेंट जगहों पे हैं. तो मैं इसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन इस तरह से करना चाह रहा था. ये आई नो कि हमने जस्ट एक स्पेसिफिक इन सब हमारे जो फेलो इंजीनियर ने अपने आप को ज़रा रिस्ट्रिक्ट, लेकिन आपने जिस तरह से ओवरऑल समझाया है और चीज़ें बताई हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं कर लूँ फिर मैं इसे क्लोज. उस्मान भाई, ये तो एक कोई सिलेक्ट हो गया, लेकिन फ्रेश इंजीनियर तो किसी भी फील्ड में जा सकता है. डाटा सेंटर के रिलेटेड कोई अच्छी वेबसाइट, बुक्स, कोर्स या कुछ फ्रीली जो है ओवरऑल कोई गाइड करेंगे लोगों को, क्योंकि मैं कहता हूँ स्ट्रगल बिल्कुल, रुकनी बहुत नहीं अच्छा चाहिए. क्वेश्चन है. जी. देखें, एक सर्टिफिकेशन है डाटा सेंटर्स की, CDCP. मैं लिख भी देता हूँ ये अंदर, CDCP. ये जो सर्टिफिकेशन है ना, इसके मल्टीपल लेवल्स हैं. इसका इनिशियल लेवल एटलीस्ट अगर आप लोग जेन्युइनली डाटा सेंटर का कैरियर परस्यू करना चाह रहे हैं ना, यू शुड ऑलवेज डू इट. एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, आई डोंट थिंक यू शुड put all your eggs in one organization or in one jobs. Organization, there are thousands of organizations in the world. Pakistani engineers are really very good. They go through a process जहां उनको बहुत rigorous educational process से गुजरना पड़ता है, and they can truly make their mark in any country of the world. What I would suggest to all the fellows that are on the call, you are just starting your career, don't with just NTC. और दुनिया बहुत बड़ी है और आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है. Only if you connect with the right people, you get the right guidance. Umar bhai, you are a very good source of guidance. I think you've been doing this for a long time. And I would to our fellows that अपना horizon थोड़ा सा करें. Get out organization. It's a good organization to start. Your so much else to do in the world, and all of you can add tremendous value to that. So that would हाँ be भाई, my advice before. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं चाह रहा हूँ वीडियो प्रॉपरली एंड हो जाए, मेरे ख्याल से लास्ट कुछ सेकंड्स हैं जी. इंशाल्लाह हम ये सेशंस करते रहेंगे. उस्मान भाई को बिल्कुल, और इस तरह के और भी हमारे जो कुछ कलीग्स हैं उनकी रिक्वेस्ट और खास तौर पर उस्मान भाई की रिक्वेस्ट करते रहेंगे. तो थैंक यू जी, ये हमारा आज का एक छोटा सा जो है वो था. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू उस्मान भाई. Thank you, thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. ओके सर, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.